जेंट मैजिकल रैट। रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो एक गोडाउन में वॉचमैन का काम करता था। उस गोडाउन में चावल, दाल, तेल जैसे चीजें रखा करते थे। उस गोडाउन का मालिक जो था उसका नाम राधेश्याम था। राधेश्याम एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाया करता था। जितने भी लोग उसके पास काम किया करते थे उन सारे ही लोगों से बहुत ही बुरा व्यवहार किया करता था। उस गोडाउन की सुरक्षा के लिए वो बहुत कुछ करता था, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से उसके गोडाउन में चूहे आ जाया करते थे और वहां रखी सारी बोरियों को अपने दांतों से काट दिया करते थे, जिससे उसकी कुछ चीजें बर्बाद हो जाया करती थी, जिससे राधेश्याम का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। ये यहाँ क्या हो रहा है? मैं इतने पैसे तुम लोगों को देता हूँ, लेकिन तुम में से एक आदमी भी ढंग से काम ही नहीं करता। तुम लोगों को ये लगता है कि मेरे लिए पैसे पेड़ पर उगते हैं? इतने पैसे लेते हो मेरे पास से, लेकिन किसी से अच्छी उम्मीद ही नहीं रख पाता। मैं तुम सारे लोगों को काम से निकलवा दूंगा और नए लोगों को रख लूंगा। मालिक, छोटा मुंह और बड़ी बात। हम तो सारा दिन यहाँ काम करते हैं और हमने आज तक कभी ऐसे चूहे को आता नहीं देखा। लेकिन हर दिन रात को जब हम यहाँ नहीं होते, शायद उस वक्त में ये सारे चूहे आते होंगे साहिब। इसमें हमारी क्या गलती है? इस तरह उन लोगों में से एक आदमी ने हिम्मत बताई थी और अपने आप को बचाने की उसने कोशिश की, जिससे राधेश्याम का सारा ही गुस्सा रामू की तरफ पलट गया था, क्योंकि हर दिन रात को गोडाउन की जिम्मेदारी तो रामू की ही होती है। वो उसका वॉचमैन था, जिससे राधेश्याम ने फौरन ही रामू को बुलवाया था। जी मालिक, प्रणाम। क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम पूछ रहे हो कि गलती हुई है? अरे हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई है। हर दिन रात को गोडाउन की रखवाली तो तुम करते हो ना, तो ये कैसे हो रहा है? हर दिन चूहे आकर सारा अनाज खा रहे हैं। तुम्हें पता है जिससे मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? अरे मालिक, मैं तो गेट के बाहर रहता हूँ और गेट के अंदर क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलता मालिक। तुम्हें किस चीज की रखवाली के लिए रखा गया है? गेट की या फिर अंदर पड़े अनाज की? आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकालता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। अभी के अभी काम मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है मालिक। एक मौका दे दीजिए मालिक। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि एक भी चूहा अंदर ना आ पाए। लेकिन मालिक, दया करके मुझे काम से मत निकालिए मालिक। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर एक भी बोरी को छेद पड़ा ना, तो तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा और ये काम भी नहीं, समझे? राधेश्याम के ये सब कहने के बाद रामू को कुछ समझ नहीं आया था कि अब वो क्या करे, क्योंकि रामू सुबह के वक्त ऑटो चलाता और रात के वक्त में उस गोडाउन की वॉचमैनगिरी करता था। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो उसकी दोनों बेटियों को वो स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा। इतनी मेहनत करके वो अपनी दोनों ही बेटियों को पढ़ाया करता था। उसकी जिंदगी की समस्याएं उसके लिए वही बहुत थी, लेकिन अब ये चूहों की समस्या भी उसके जान पर आ पड़ी थी। हर दिन उसके काम पे जाने के समय से 1-1.5 घंटा पहले ही वो काम पर लग जाया करता था। वो खुद ही गोडाउन जाता और अंदर की सारी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता था। आसपास अगर कोई छोटे मोटे छेद भी हो तो वो उनको भी बंद कर देता था और पूरी तरह से उसकी रक्षा करता था, जिससे कुछ ही दिनों में ये चूहे आने की समस्या पूरी तरह से दूर हो गई थी। लेकिन एक दिन जिस गोडाउन में एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर एक पाइप था जिससे पानी आता था। उस पाइप की सहायता से उसके अंदर एक चूहा आ जाता है और उस कमरे में रखी एक अलमारी में जाकर वो अटक जाता है। वो बाहर आ नहीं पाता। फिर सुबह हो जाती है और रामू अपने घर वापस चला जाता है। सारे लोग काम के लिए वहाँ आ जाते हैं और तभी राधेश्याम भी कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए उस कमरे के अंदर चला जाता है और फिर उस अलमारी का दरवाजा खोलता है।
जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी वो चूहा उसके ऊपर एक छलांग लगाता है और वो चूहा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसमें जो जरूरी कागजात थे, चूहे ने उन सारे कागजों को काट दिया था, जिसको देखकर राधे श्याम का गुस्सा तो आसमान को छू गया था। वो फौरन ही रामू को वहाँ बुलवाता है। तुमने तो कहा था कि आज के बाद एक चूहा भी नहीं आएगा। तुम्हें पता है, वो चूहा तो आज मेरे ऊपर ही आ गया था। जाओ और उस चूहे को पकड़कर मेरे पास लाओ। अगर नहीं ला पाए तो देखना, तुम्हें ये काम ही नहीं बल्कि ऑटो भी तुमसे छीन लूंगा। वैसे भी तुम कितने लालची आदमी हो रामू। एक तो ऑटो चलाते हो और यहाँ पर काम भी करते हो। क्या इरादा है? इतना सारा पैसा कमाकर क्या करने वाले हो तुम? देखिए मालिक, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने सब किया मालिक, लेकिन पता नहीं वो चूहा कहाँ से आ गया था। अब वो मुझे कहाँ मिलेगा मालिक? अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। मुझ पे दया कीजिए मालिक। खाने को अच्छा खाना तो नहीं मिलता, लेकिन बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहले यहाँ से जाओ और उस चूहे को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तो आज के बाद काम पर मत आना। रामू वहाँ से चला जाता है और गोडाउन के आसपास हर जगह ढूंढ लेता है, लेकिन वो चूहा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे एक अमरूद पड़ा हुआ था, जिसको काटकर एक चूहा खा रहा था, जिसको देखते ही फौरन ही रामू ने बिना देर किए उसको पकड़ लेता है। चलो अच्छा है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अगर आज तुम नहीं मिलते तो मेरी नौकरी तो गई काम से। ये क्या? मैं ऐसे फंस गया। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह वो चूहा अपनी भाषा में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। रामू उस चूहे को लेकर राधे श्याम के पास पहुंच जाता है। शाबाश, मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। अब जाओ यहाँ से और उस चूहे को मार दो, फिर शाम को काम पर आ जाना। रामू उस चूहे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसको मारना नहीं चाहता था। वो चूहा भी रामू की तरफ बहुत ही तरसी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो चूहा अपनी जान की भीख मांग रहा हो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो चूहा क्या कहना चाहता था ये तो रामू को समझ नहीं आया था, लेकिन रामू ने उसकी जान बख्श दी थी और उसे बहुत दूर ले जाकर एक जंगल की तरफ उसको छोड़ देता है। देखो, दोबारा कभी इंसानों के करीब मत आना। ये जंगल में तुम्हें जितना आहार चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। खुशी से खाओ और आराम से रहो। ये कहकर रामू उस चूहे को जंगल के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो चूहा ऐसे ही जंगल में जाता रहा। फिर उसको वहाँ एक स्वामी नजर आते हैं। स्वामी जी, क्या चूहे की तरह पैदा होना मेरी गलती है? भगवान ने मुझे ये ज्ञान नहीं दिया कि कौन सी चीज खाना है और कौन सी नहीं। क्या इस धरती पर हम जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं? अगर ऐसा है तो भगवान ने हमें पैदा ही क्यों किया था? तुम्हारी आवश्यकता भले ही इंसानों को ना मालूम हो, लेकिन भगवान सब जानते हैं। तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्या हो गया था तुम्हारी जिंदगी में? जो घटना घटी थी वो सारी ही वो चूहा स्वामी को बता देता है और कहता है कि किसी भी तरह रामू की वो सहायता करना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। चूहे की कही सारी बात सुनने के बाद स्वामी ने उस चूहे को एक वरदान दिया था कि एक पूरा दिन वो एक आदमी से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी जान बचाने वाले आदमी की सहायता करने का एक और वरदान देता है। फिर वो छोटा सा चूहा एक बहुत बड़ा जेंट मैजिक रैट बन जाता है। वो जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ जाता है और राधे श्याम के गोडाउन की तरफ जाता है। उस बड़े से चूहे को देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं
और सारे लोग अपने जान के डर से इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो बड़ा चूहा रामू के घर की तरफ चला जाता है। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा, ये लो। ये कहता हुआ वो जेंट रैट अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से सोने के ढेर सारे सिक्के नीचे गिरते हैं, जिसको देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है और खुशी खुशी वो सारे ही सिक्के वो ले लेता है। उसके बाद वो जेंट मैजिकल रैट राधे श्याम के गोडाउन की तरफ जाता है और गोडाउन में रखा बहुत सारा अनाज खा लेता है, जिसको देखकर राधे श्याम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की तरकीबें सोचता है। लेकिन तभी तक वो बड़ा चूहा बहुत सारा अनाज खा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो चूहा फिर से छोटा सा अपने मामूली रूप में बदल जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। राधे श्याम को उस चूहे पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसको ढूंढने की राधे श्याम ने बहुत सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो चूहा उसे कहीं नहीं मिला। इस तरह उस चूहे की वजह से राधे श्याम का नुकसान और रामू का बहुत सारा फायदा हो गया था। उस मैजिकल जेंट रैट की वजह से रामू अपनी बाकी जिंदगी बिना किसी चिंता और समस्या के खुशी खुशी जीने लगा।